बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। जो विंटर रेसिपी है, सर्दियों में अक्सर बनाई जाती है ये। तो ये देखें, 4 अदद ले लेने हैं आपने अंडे। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसी। सबसे पहले डालूंगी हाफ से भी कम चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक। हाफ से कम चम्मच डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, वो भी हाफ से भी कम चम्मच। बस यही इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। इनको कर लेंगे अच्छे तरीके से अंडों को मिक्स। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। वैसे भी अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं आपके घर में तो आप मेहमानों के लिए भी ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। आपने फुल मेरी वीडियो देखनी है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाई है। तो ये देखें, मसाले और अंडों को हमने अच्छे तरीके से फेंट के मिक्स कर लिया है। अब इन्हें रखते हैं साइड पे। आग मैंने नीचे जला ली है, ऊपर मैंने रख ली है कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से ही आप डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरे को करेंगे रोस्ट। ज़ीरे को कर लिया हमने रोस्ट। हम इसके अंदर डाल देंगे 2 मैंने प्याज लिए थे, यानी एक मीडियम साइज़ का था, एक बड़ा था, तो मैंने उसको बारीक बारीक ये देखिए इस तरह का चॉप कर लिया। ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज को लिया है हल्का सा भून। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची। अदरक का मैंने 1 चम्मच लिया है, लहसुन के पेस्ट का भी 1 चम्मच लिया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची लिए थी, उनको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे। उतनी देर तक इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर न कलर नहीं, कच्चापन ना दूर हो जाए। थोड़ा सा डालूंगी पानी क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। अब डालेंगे इसके अंदर स्पाइसी धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच। बस यही इसके अंदर मसाले डालेंगे हम, मिक्स करके भूनेंगे। मसालों की अच्छे तरीके से हो चुकी है बनाई। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनका पेस्ट बना लिया है। ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मसाला बन रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त सालन बनता है। आप लोगों ने भी ज़रूर बना कर देखना है। बड़ा ही मज़े का बनता है, ज़बरदस्त बन जाता है। जब आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए ना बनाने की, तो ये ज़रूर रेसिपी बनाएं। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। जितना हम अच्छे तरीके से मसाले की बनाई करेंगे ना, उतनी ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनेगी। नमक मैंने पहले नहीं सी डाला, अब मैं नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक का डालूँगी मैं इसके अंदर। तो और 1 ही चम्मच भरकर दही का, 1.5 चम्मच मैंने दही का डाला है। मिक्स करेंगे। मसाले की हो रही है अच्छे तरीके से बनाई। ये देखें, मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है। अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। इस तरीके से ना अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है बर्तन को चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ ना हाथ को। जो हमने अंडे मिक्स करके रखे हुए थे ना ये वाले, तो फिर दोबारा एक दफ़ा मिक्स करेंगे।
और इस बर्तन के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए मसाले की हो चुकी है, अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। ये वाली 1 कटोरी मैं पानी की डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से मैंने पानी डाल दिया है। अब लेंगे इस तरह का एक स्टैंड, तो ये इसके अंदर रख देंगे। ये मैंने पहले धोकर इसको अच्छे तरीके से मैंने रखा है। तो अब इसके ऊपर रख देंगे हम अंडे, ये वाले। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे। दरमियान दरमियान में से हम चेक भी करते रहेंगे। तो इसे 10 से 15 मिनट स्टीम होने देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चेक करते हैं। दरमियान दरमियान में से आपने चेक करते रहना है। आग बिल्कुल ही कम रखनी है नीचे। ये देखिए बिल्कुल स्टिक साफ आ रही है ना, बिल्कुल पक चुका है। अब बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें ये मैंने बाहर निकाल लिया है। अब स्टैंड को भी बाहर निकाल देंगे। ये देखें हमारी ग्रेवी भी अच्छे तरीके से बन चुकी है। ये देखें ये देखिए बाहर निकालने के बाद ठंडा हो चुका है। आप इस तरीके से हिलाएंगे ना तो ये देखिए इजीली बाहर निकल आएगा। अब इस तरीके से प्लेट रखेंगे और ऊपर इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अब इसके पीस हम पीसों की कटिंग कर लेंगे। तो करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए मैं आपको, ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। इनको रखते हैं अब साइड पे। तो इधर ये देखिए ग्रेवी भी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसके अंदर आलू डाल देंगे जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये देखिए इस तरह से इसके पीस कटिंग कर। अगर आपने फ्राई करके डालने हैं तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके नहीं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब नीचे आग तेज़ कर देंगे हम। पहले हमने कम रखी थी ना, अब तेज़ कर देंगे आग नीचे। और इसके 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ज़्यादा चम्मच नहीं हमने हिलाना इसके अंदर, नहीं तो वरना आलू टूट जाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच डाल दूँगी गरम मसाले का। मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। ये देखिए इस तरह से चमचे हिलाना है आपने, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे हम, क्योंकि नहीं तो वरना आलू टूट जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये देखें आलू की भुजिया बन चुकी है। ये देखें। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने अंडे को स्टीम करके रखा था। ये देखिए इसके पीस मैंने बना लिए, ये डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे। ये देख लें जी आलू की भुजिया की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।